हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम चैप्टर नंबर 5 में लीनियर इक्वेशन और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें एक आव्यूह से सहखंडज ज्ञात करना ये सीखना है। ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास में कल जो मैं समझा रहा था कि वो सहखंड तक था शब्द, है ना। तो आज हम देखते हैं कि एक आव्यूह, मैं आपको पहले छोटे से बड़े की ओर चलता हूँ। माना आव्यूह ए बराबर, एक आव्यूह छोटा ले लेता हूँ 2/2 का। ठीक है, 3, 4 और 5 और 9, ये मेरे पास में एक आव्यूह है। सपोज करो कि ये संख्या खुद माइनस की है। अब ये एक आव्यूह 2/2 का, 3/3 का बाद में बताइए, पहले 2/2 का समझ लो आप, है ना। तो इसमें ये 2/2 का है। इसका सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि सारणिक का मान क्या होगा, है ना। तो इसको हम इस तरह से खड़ी लाइन में लिखेंगे। ठीक है ना, 3, 5, -4 और 9। अब क्या करेंगे, इस यानी अब ये सारणिक हो गया, ये खड़ी लाइन। ठीक है, और ये फोल्ड लाइन जो दे रखी होती है ये कहलाता है आव्यूह। ठीक है, दोनों में अंतर है, इसी का अंतर है, बस इस डंडियों का लगाना। ये ब्रैकेट टाइप है, ये खड़ी 2 मापांक की लाइन में। पहले आपको ये दोनों गुणा करना है, 3 को 9 से। ठीक है, माइनस चिन्ह लगाना है, फिर 5 को -4 से मल्टीपल करना है। अब परिणाम देखेंगे तो 9 × 27 -20, तो 27 + 20 कितना हुआ, 47। क्या 47 0 के बराबर है? नहीं। अब अगर 0 के बराबर नहीं है तो आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय होगा, यानी आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय होगा। ये इसकी पहचान हुई कि नॉट इक्वल आया। तो अब यहाँ आपको प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालना सीखना है। ये तो मैंने आपको कल वाली बात ही रिपीट कर दी है। अब आप देखिएगा इसको कैसे करते हैं। अवयव कितने यहाँ पर? 4। ठीक है, अब इसमें आपको मैं स्टेप बता देता हूँ। एक तो अवयव, एक उपसारणिक, ठीक है, सहखंड। ठीक है, ये 3 चीजें। अवयव जैसे कि मेरे पास में AIJ है, उपसारणिक को लिखते हैं MIJ, सहखंड को लिखते हैं कैपिटल में AIJ। ठीक है, अब AIJ निकालने का क्या तरीका होता है कि AIJ बराबर होता है -1 + I + J और MIJ। ये जो मेरे पास में MIJ होगा ना, उसको मुझे वहां लिखना होगा, तब ये ज्ञात होगा। अब मेरे पास में 4 अवयव हैं। देखो अवयव कौन कौन से हैं? पहला अवयव देखना, A11 वाला, A12, A21 और A22। जिस प्रकार ये कर रहा हूं ना मैं, अवयव, उपसारणिक और सहखंड, इससे हम सारा निकाल लेते हैं। 4 अवयव हैं, इस क्रमांक पर अवयव कौन सा है? 3। ठीक है ना, अवयव का ये पहली पंक्ति के पहले स्तंभ का अवयव है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ का अवयव -4 है। अच्छा, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 5 है और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 9 है। ठीक है, तो ये इस तरह से अवयव हुए, यानी ये पहली पंक्ति हो गई R1 R2, ये R1 R2, ये कहलाता है C1 और ये कहलाता है C2। तो इस तरह से ये निर्धारित होता है 1 1 1 2 2 1 और 2 2, ये वाला अवयव। ठीक है, तो ये चारों अवयव हो गए। इन अवयवों का उपसारणिक, उपसारणिक में M11, M12, M21 और M22। देखो क्या हुआ। अब आपको M बताने के लिए हमें यहाँ इस तरह से लिखना होगा, इसमें आगे किसी प्रकार का चिन्ह का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान रखनी होगी कि जैसे कि ये 3 अवयव है, 3 वाला, इसका उपसारणिक निकालना है।
तो उप सारणिक का मतलब है इस 3 वाले अवयव की पंक्ति और स्तंभ को छोड़कर, पंक्ति और स्तंभ को यदि मैं छोड़ देता हूं, तो जैसे कि मैंने ये दोनों छोड़ दिए, पंक्ति भी छोड़ दी 3 की और 3 का स्तंभ भी छोड़ दिया, तो एक ही अवयव दिखाई दे रहा है, वो कौन सा है? 9। मैं यह 9 लिख लूंगा, ठीक है। अच्छा, फिर -4, इसका उपसारणी बनाना है, तो पंक्ति और स्तंभ को छोड़ो तो 5 आएगा केवल। फिर इस 5 के लिए, 5 है ना नीचे, तो इसका पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे तो -4 अंदर। 9 के लिए आप क्या करेंगे? 9 के लिए ये पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे तो 3 आ गया। अब हमारे पास में यहाँ मान जो आया है ये उपसारणिक का मान है। अब इसको मतलब उपसारणिक में ये वैल्यू जो है इसका मान कितना रहेगा? माइनस ही रहेगा, जो प्लस का है प्लस का ही रहेगा, उपसारणिक है ये, ठीक है। तो जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहेगा, ये जिस स्थिति में दिया है वह उसी स्थिति में रहेगा, ठीक है ना। इसमें ये मापांक वो वाला नहीं है, ये केवल आपको उपसारणिक का मान है, यानी ये हमारे पास में ऐसा का ऐसा ही रहेगा, उसको वहां जाके लिख देंगे बाद में, फर्क क्या पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आगे वाला बताओ, अब A11, A12, A21 और A22 इधर के अवयव देखते हैं। अब इसमें ये कहता -1 की पावर 1 और 1, ये 2 हो गया ना, 2 हो गया। 1 और 2 3 होता है, 2 और 1 3 हो जाता है, और 2 और 2 4 हो जाता है, ठीक है। अब ये लिख लेंगे M11, M12, M21 और M22। अब आगे देखो क्या हुआ, ये जो माइनस है ना, माइनस का वर्ग, माइनस की घात 2 और माइनस की घात 4, ये तो प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस की घात 3 ये ऋणात्मक रहेगा, ठीक है। तो M11 प्लस हो गया और M22 भी प्लस हो गया, जैसा है वैसा ही आएगा, है ना। लेकिन ये दोनों माइनस हो गए, -M12 और -M21। अब यहाँ M के मान बताओ, ये 9 का 9 ही लिखेंगे हम, ये क्या सॉल्यूशन नहीं होगा, सिंगल में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। 9 का 9 है तो ये 9 लिख लिया, माइनस चिन्ह, अच्छा ये 5 है तो 5 लिख दिया, ठीक है। अच्छा माइनस, ये माइनस का 4 है तो यहाँ माइनस लगा के -4, तो ये जरूर +4 हो गया। अच्छा, और इधर ये मान 3 का है तो हम यहाँ 3 लिख देंगे। तो इस तरह से सिंगल का ये उपसारणिक है, उपसारणिक में आपको सारणिक बनाना है, तो यानी ये सॉल्यूशन नहीं होगा, इतना सा ही लिखा जाएगा ये। तो यहाँ वैल्यू जो आई है वो निम्न प्रकार से आ गई, ठीक है। अब यहाँ क्या करना होगा कि ये मान निकालने के बाद में आपको सहखंडज बताना है, तो चारों का उपसारणिक और इन चारों का मैंने सहखंड निकाल दिया, अब सहखंडज रह गया, ठीक है ना। तो लास्ट में पर लिखेंगे सहखंडज, ठीक है, सहखंडज A एडजॉइंट A बराबर। अब यहाँ क्या करेंगे, देखो सहखंडज में यहाँ पर T लगाएंगे ऊपर, और यहाँ लिखेंगे A11, A12, A21 और A22, ये वैल्यू होती है, यानी अवयव जिस क्रम में था उसी में उसका सहखंड है, लेकिन ऊपर से परिवर्तन लग रहा है, तो यहाँ मान रखेंगे हम। तो मान क्या क्या है, 9, -5, 4 और 3, ऊपर से T लग रहा है। अब ये T हटाओगे तो क्या आएगा, T हटाएंगे तो T हटाने का मतलब है परिवर्त करना, परिवर्त करेंगे तो ये हो गई वैल्यू मेरे पास में 9 -5, यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हो गया। ये इस प्रकार ज्ञात होगा, आया ना आपके समझ में। तो यानी हमको यहाँ पर 2/2 का इस तरह से सॉल्व करना है। एक डायरेक्ट आपको बता देता हूँ कि डायरेक्ट में क्या है, जैसे कि इन दोनों का तो स्थान परिवर्तन देखो आप, 9 और 3 और 9 जिस स्थान पर थे उस स्थान पर 9 3 आ गया, ये 9 3 आ गया।
अब दूसरी बात देखना, 5 और -4 ये भी स्थान तो बदल गए, सॉरी ये नहीं बदले लेकिन इनके चिन्ह बदल गए, इनके केवल चिन्ह बदलेंगे। तो 2/2 में पहचान सबसे सिंपल है कि आप इस लीडिंग डायगोनल के अवयवों को स्थान बदल दो और अपर डायगोनल वाले में चिन्ह बदल दो, तो ये -5 हो गया और ये 4 हो गया। तो इस तरह से ये मेरे को क्या ज्ञात हो गया, इस आव्यूह का सहखंडज। आया ना समझ में? तो ये 2/2 का आव्यूह था जिसका कि सहखंडज आपको निकालना मैंने आपको बता दिया है। ऐसा ही एक 2/2 का आपको पुनः बताता हूं। देखो ये चीज हम यहां से हटा देते हैं, ठीक है ना। ये दो सिंगल जब आता है ना उपसारणिक, इसमें ये मापांक वैल्यू नहीं मानी जाती है। बस यहाँ क्या है, इसको सॉल्व करना हमको और वैल्यू से मतलब नहीं है। तो इस जगह पर अब आप देखो, जैसे कि आपको कोई आव्यूह दे रखा है, कोई भी 1 2 3 4, ठीक है, ये दे रखा है। अब इस आव्यूह में सपोज करो कि कहीं माइनस का चिन्ह भी दे रखा हो, कि यहाँ भी माइनस चिन्ह है, यहाँ भी माइनस दे रखा है, आपको माइनस चिन्ह दे रखा है कम, तो ऐसे का हमको निकालना है। पहले तो ये पता करें कि अवयव का क्रमांक क्या क्या है, A11 A12 A21 और A22, ठीक है। इसकी इससे कंपेयर कराओ तो संगत अवयव की तुलना करने पर A11 पर कौन है, 1, ये लो। A12 पर अवयव कौन है, 2। A21 पर कौन है, -3। A22 पर कौन है, -4। ये तो चारों अवयव हो गए, ठीक है। इनका उपसारणिक बनाना है, तो यानी एक का सहखंड उपसारणिक बनाना है तो पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे -4, ठीक है। तो ये -4 का -4 ही रहेगा उपसारणिक में, यानी हम इसको सॉल्व नहीं करें, सिंगल किस टर्म से मल्टीपल करें, ये तो अकेला खुद -4 है। यानी क्या होता है कि -4 की वैल्यू को -4 ही रखेंगे यहाँ पर हम। अच्छा, 2 का उपसारणिक कौन होगा, पंक्ति और स्तंभ छोड़ेंगे -3। -3 का उपसारणिक कौन होगा, 2। और -4 का उपसारणिक कौन होगा इसको छोड़कर, 1। तो यानी ये वैल्यू जो है वो -4 ही रही, ये -3 ही है, ये 2 है और ये 1 है। अब आपको यहाँ सहखंड निकालना है चारों अवयव का, चारों अवयवों के सहखंड। फिर ये सूत्र के अनुसार लिखा हुआ है, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। तो M11 -4 की है, लेकिन यहाँ ये चिन्ह प्लस का बता रहा है, तो जैसी संख्या है वैसा ही लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, -3 यहाँ पर आपको इस जगह वैल्यू रखनी है, इस जगह रखनी है वैल्यू, तो जो चिन्ह इसके आगे लगा हुआ है ना वो वैसा ही रहेगा। तो माइनस और M12 खुद -3 की है, तो इस तरह से ये +3 आया। ये 2 है तो ये -2 कहलाई, और ये 1 है, ये लो 1। तो इस तरह से ये 4 मान आ गए, 4 मान आ गए ना। इन चारों मानों को ऊपर रखो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ मान रखते हैं तो क्या बनेगा, -4 3 और -2 और 1, ऊपर से ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज हटाएंगे तो ट्रांसपोज हटाने का मतलब है कि यह पंक्ति स्तंभ में बदल जाएगी। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। अब आप ध्यान से देखो, मैंने आपको 2/2 का जो सडन जांच बताया था कि इन दोनों का तो स्थान बदल गया, देखो वहां पर स्थान बदल गया, और इन दोनों का केवल चिन्ह बदला है। देखो ये प्लस की 2 थी, माइनस की हो गई, माइनस की थी तो प्लस की हो गई। तो ये इस तरह से 2/2 के आव्यूह का सहखंडज आव्यूह ज्ञात करने का तरीका है 2/2 के लिए। अगर मेरे पास में 3/3 हो तो फिर उसके लिए मेरे पास में यहाँ 4 की जगह पर कितने अवयव हो जाएंगे, 9।
9 हो जाएंगे ना। तो 9 के 9 अवयवों के लिए आपको 9 बार उपसारणिक बनाते हुए सहखंडज निकालना है। तो इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, आप चाहो तो डायरेक्ट ये निकाल सकते हो। तो यहाँ हम 3/3 का उपसारणिक निकालना भी सीख लेंगे। तो पहले मैं आपको 3/3 का तब बताऊंगा जब 2/2 का आपके समझ में आ गया ना। अब जैसे कि 2 के अवयव का मैंने टोटल मान निकालना बता दिया था, ऐसे अब मैं आपको पहले 3/3 के अवयव का मान निकालना बताता हूँ, उसके बाद बताऊंगा। अब जैसे आपके पास में एक अवयव दे रखा है, एक अवयव है, अवयव 3/3 का, ए बराबर 1 2 3, ठीक है, और 3 1 1 1 2 1, यह अवयव है। अब ये का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। 2/2 का आ गया आपके समझ में, मान निकालना और उसका सहखंडज अवयव बताना, ठीक है। अब 3/3 के का पहले मान निकालना सीखेंगे कि मान कैसे निकलता है, ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे सहखंडज। अब यहाँ पर जो हमारे पास 3/3 का अवयव दे रखा है, इसका मान निकालने का तरीका है, इसके मापांक लगा दो, तो इसके भी ये सारणिक चिन्ह कहलाता है, 1 2 3, 3 1 1 1 2 1। अब ये कैसे किया जाता है, या तो पहली पंक्ति के अनुदेश, या दूसरी, या तीसरी, या पहला स्तंभ, या दूसरा स्तंभ, या तीसरा स्तंभ के अनुदेश। हम क्या करेंगे, R1 के अनुदेश प्रसार करने पर, R1 कौन सी है, ये वाली पंक्ति, R2 ये वाली है, R3 ये वाली पंक्ति है, ये पहली पंक्ति है। पहली पंक्ति के कितने अवयव हैं, 3 अवयव है ना। पहले अवयव का क्रमांक क्या होता है, इसको निकालने का आपको शॉर्ट में फॉर्मूला, इधर फॉर्मूला बता देता हूं कि A11 और इसके लिए निकालना पड़ेगा यहाँ M11, ठीक है, माइनस A12 और M12, ठीक है, और प्लस A13 और M13, यानी उपसारणिक से इसको मल्टीपल करते हैं। अब देखिए यहाँ चिन्ह हमारे पास में कुछ भी नहीं बदला, यहाँ भी नहीं बदला, लेकिन यहाँ क्यों बदल गया, यहाँ बदल गया इसलिए क्योंकि ये कहता है -1 और 2 12 हो गया ना। तो 12 का मतलब 1 और 2 को जोड़ूंगा तो कितना होगा, 3 जो कि कैसी संख्या है, विषम अवयव का क्रमांक अगर विषम है तो आगे माइनस चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। तो उसके अनुसार हम सारणी लिख देंगे। अब इसके अनुसार देखना मान निकालने का तरीका ये, अब या तो ये है या दूसरा ये भी होता है, A11 और कैपिटल A11, और फिर यहां आप लिखना माइनस में A12 और कैपिटल A12 और A13 और कैपिटल में A13। तो A12 का मतलब यही हुआ माइनस में M12, जो कि अभी पिछले वाले मैंने आपको बता दिया। A12 का मतलब माइनस M12, ठीक है। तो या तो आप इससे निकालें सारणिक मान, या नीचे वाले से निकालने, दोनों में से किसी एक वे से, तो बेटर ये रहेगा। अब देखिए ये 3 अवयव हुए, अब आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना है, केवल इतना याद रखो कि पहली अवयव पंक्ति के 3 अवयव हैं, 1, ठीक है। अब 1 के लिए ऐसा कोष्टक बना लो साथ में, फिर ये 2 है। अब अगर ये 2 बीच की जो संख्या है, ये अगर धनात्मक है तो यहाँ ऋणात्मक चिन्ह लिख लो, और ऋणात्मक है तो धनात्मक लिख लो। लेकिन यदि ये दोनों जिस चिन्ह की है वही चिन्ह आगे प्रयोग करना है, ठीक है ना। यहाँ प्लस की है तो प्लस प्रयोग करना, माइनस की है तो माइनस प्रयोग करना है। फिर 2 लिखूंगा, फिर ये जगह छोड़ूंगा, फिर 3 लिखकर फिर जगह छोड़ देता हूँ। अब यहाँ उपसारणिक बनाना है, कैसे, अवयव 1 का उपसारणिक का क्या मतलब होता है, इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़कर, ये जो 12 वाला अवयव है ना, इसके लिए पंक्ति और स्तंभ को छोड़कर मेरे को 4 अवयव दिखाई दे रहे हैं, ये वाले 1 2 1 1, समझ गए ना बात मेरी। फिर ये 2 लिखा हुआ है, 2 के लिए स्तंभ और पंक्ति छोड़कर बचे 3 1
एक एक, यानी ये नहीं आएगा काम में। अब कौन कौन से अवयव दिखाई दे रहे हैं? 3 1 1 1, ठीक है, 3 1 1 1। अब इस 3 के लिए उपसारणी क्या होगा? 3 की स्तंभ और पंक्ति को छोड़ दो तो ये 4 अवयव। अब क्या करोगे? आ गया ना समझ में? तो पहली पंक्ति के अनुदिश प्रसार कहलाता है ये, तो पहली पंक्ति का प्रसार ये कहलाया। अब यहां जो मेरे पास में चिन्ह है उसको, सॉरी, यहाँ 1 है और इसको एक एक सारणी को सॉल्व करेंगे। कैसे? पहले ये मल्टीपल होगा, 1 इंटू 1 माइनस चिन्ह लगाएंगे, फिर इसको इससे मल्टीपल करेंगे, ठीक है, फिर इसका मल्टीपल करेंगे 3 इंटू 1 और माइनस इसको इससे गुणा करेंगे 1 इंटू 1। हाँ, अगर आपने क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं कि यदि इस गुणा में ये संख्या खुद माइनस की होती तो फिर यहाँ चिन्ह क्या हो जाता? चिन्ह बदल जाता। इन दोनों के गुणनफल का मान आ रहा है धनात्मक 1, लेकिन यहाँ -1 हो जाएगा। अगर ये गुणनफल, ये चिन्ह गुणा करने पर माइनस में आती है संख्या, तो यहाँ प्लस क्यों जाएगी? हमें बाद की संख्या में चिन्ह बदलना है। +3 और इसका गुणा करेंगे 3 इंटू 2 और -1 इंटू 1, ठीक है। ये मैंने आपको पूरे प्रोसेस में लिख दिया। 1 1 - 2 2 3 - 1 और 3 6 - 1। इस तरह से हमारे पास 1 ब्रैकेट के अंदर बचा -1, 2 फिर ब्रैकेट में 2 बचा, 3 ब्रैकेट में 5 बचा, तो क्या आया ये मान? -1 -4 -1 -4 और +15। तो इस तरह से टोटल मान कितना हो गया? 15 में से 5 माइनस के कम हो गए, 10 बचा ना, तो ये 10 आ गया, जो कि नॉट इक्वल 0 है। तो यानी हमें परिणाम क्या प्राप्त हुआ? इस अवयव का मान आया है 10। तो 3/3 के जो अवयव हैं जिसमें मान पूछता है, वो मान निकालने का तरीका इस प्रकार होगा। जाओ आपकी बुक में देखना, इस प्रकार के क्वेश्चनों में अगर मान निकलवाता है तो उसको आपको R1 के अनुसार ही प्रसार इसी प्रकार करना है। समझ गए ना बात मेरी? हाँ, अब अगर मान लो कि ये माइनस की होती तो आप यह माइनस चिन्ह का प्रयोग करते। समझ गए बात? यहाँ माइनस की होती तो ये माइनस का प्रयोग करते, लेकिन अभी प्लस की है। अब अगर ये माइनस होती सेकंड वाली, A12 वाली, तो फिर यहाँ क्या चिन्ह आता? यहाँ पर प्लस हो जाता। तो बीच सेकंड नंबर की संख्या का चिन्ह बदल कर लिखना होगा। तो ये बात ध्यान रखने की है। तो मैंने आपको समझा दी, ये जैसी है वैसा ही चिन्ह का प्रयोग है, ठीक है ना। और इसमें हम गुणनफल में, इस गुणनफल में यानी लीडिंग डायगोनल के गुणा में कभी चिन्ह नहीं बदलते। जैसा गुणनफल आ रहा है, अगर ये धनात्मक आ रहा है तो धनात्मक लिख लेंगे और ऋणात्मक आ रहा है तो ऋणात्मक लिख लेंगे। लेकिन इस अपर डायगोनल गुणनफल में अगर ऋणात्मक आ रहा है तो धनात्मक और धनात्मक आ रहा है तो ऋणात्मक करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से करने के बाद में ये सारणी का मान, पूरे अवयव का मान निकल आता है। आगे ना आपके समझ में? तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को देखना, 3/3 का मान निकालना। कल मैं आपको इसी का सेकंड निकालना बताऊंगा।